हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे गाइस मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस की। इसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीटेट हो, एमपीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का जहाँ पर आपसे पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो है। जो वॉन हेले हैं, लेवल्स refers to stages in the development of संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन या फिर भिन्न। तो गाइस क्या होगा हमारा आंसर? ज्यामितीय चिंतन, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रश्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। तो गाइस कभी भी रोट मेमोराइजेशन ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें कंठस्थ मेमोराइजेशन की बात थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो गाइस वापस यहाँ पर मेमोराइजेशन की बात की है, रोट लर्निंग की बात की, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, मतलब रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल और लुक फॉर अ पैटर्न, ये बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में वापस कंठस्थ करना लिखा है, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइज। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल एंड लुक फॉर अ पैटर्न, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। जो पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को हमें पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। या फिर लंबाई के संरक्षण की जो समझ है वो संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो गाइस जो भार का संरक्षण होता है उसकी समझ जो आयतन के संरक्षण की जो समझ होती है उससे पहले क्या हो जाती है? भार के संरक्षण की समझ आ जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। A teacher gives the following task to the student of class 4th। एक अध्यापक हैं कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित काम देते हैं कि जो 25 टाइलें हैं उनको सभी संभव आयताकार व्यूहों में अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज में उनको व्यवस्थित करना है। तो इस काम से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को वो संबोधित करना चाहते हैं और कर सकते हैं? आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। तो गाइस जहां पर भी आपको आयतन वाला शब्द दिख जाए वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आयताकार जो एक रूम है कह लीजिए या फिर जो एरे है उसमें 25 टाइल्स को वहां पर जमाना है। तो गाइस यहाँ पर आयतन वाला जहां पे भी ऑप्शन है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा सही आंसर बचा है? सेकेंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एरिया, फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स। गाइस कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा हो और आपको उसका थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो आप नेगेटिव ऑप्शंस की तरफ चलिएगा। आप एक एक करके कैंसिल करते जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि आप एक पॉजिटिव आंसर्स की तरफ पहुंच चुके होंगे। जैसे आप सपोज इसमें अगर किसी को आंसर नहीं आ रहा था तो वो क्या करेगा कि भाई एक एक करके आंसर्स को हटाता जाएगा और एक सही आंसर की तरफ पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। ये पहले एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसको पढ़ना है, फिर हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़ना है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? और एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो जाती, तो नई कीमत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना। सेकंड है ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना है उसको। दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं या फिर दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को। तो गाइस हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए उसमें क्या था, संतरे वाली बात थी कि भाई इतने संतरे और संतरे अगर दे देते तो कितने हो जाएंगे। तो योग की समुच्चय संरचना के बारे में बात कर रहा है ए स्टेटमेंट, और जो बी है वो किसके बारे में बात कर रहा है? संवर्धन संरचना के बारे में। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां तक अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अ न्यूमरल इज सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। बिल्कुल सही बात है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स। बिल्कुल सही बात है। अब जहां पर भी ए और बी सही ऑप्शंस होंगे हम वहां पर बढ़ जाएंगे। ए और बी दोनों अशुद्ध हैं, ए और बी, ए शुद्ध और बी अशुद्ध है, बी शुद्ध और ए अशुद्ध है, और या फिर ए और बी दोनों शुद्ध हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा गाइज वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो गाइज सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, नहीं दिया है। नॉट जहां कहीं भी दिया है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और किसी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ हिट कीजिएगा। जब तक आपको क्वेश्चन में नॉट, एक्सेप्ट, लीस्ट इस तरीके से क्वेश्चन में ना दिए गए हो वर्ड्स, तब तक आप किसी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नहीं दिया है तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लास इंक्लूजन वर्ग समावेश, कंजर्वेशन संरक्षण, और मेजरमेंट मापन। तो गाइस निम्नलिखित में से प्रारंभिक संख्या संकल्पना में क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? मापन नहीं आता है, मेजरमेंट नहीं आता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? देखिए अगेन यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब थोड़े से हमको अलर्ट रहना है कि भाई नहीं ऑप्शन है, तो अब हमें किसी भी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण, विजुअलाइजेशन, मानसदर्शन, मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना और एस्टिमेशन आकलन करना। तो कभी भी रोट मेमोराइजेशन हो गया या फिर मेमोराइजेशन हो गया, रोट लर्निंग हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, कंठस्थकरण करना हो गया, किसी भी चीज़ को रटकर याद करना हो गया, ये कभी भी हमारे ऑप्शंस के आंसर्स नहीं होंगे। ये कभी भी हमारे आंसर्स नहीं होंगे गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा से दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा देंगे? तो ये तो कभी नहीं होगा गाइस कि आप उनको उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बैठा दें, क्योंकि उनको पहले से ही वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि विजुअली चैलेंज्ड बच्चों को आप बैठा दें। उसके बाद शिक्षम अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करें, सही दिख रहा है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, तो गाइस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्पेशल एजुकेटर की अगर व्यवस्था कर देते हैं तो वो बच्चा या जो ऑप्शन है वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत हद तक सही होगा। ये कभी भी हर जगह लागू नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा टाइम देने से प्रैक्टिस के लिए भाई क्या हो जाएगा, विजुअली इम्पेयर्ड है तो आपको कहीं ना कहीं जो अपनी शिक्षण जो अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियां हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो समावेशी विद्यालय को समझते हैं, जहाँ पर क्या होता है आप सारे बच्चों को एडमिशन दे देते हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट हो, और चाहे कोई भी डिसेबल्ड बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, ठीक है। तो सबको आपने एडमिशन दे दिया, और एडमिशन के बाद उनकी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग आप उनको हेल्प कर रहे हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव स्कूल या एजुकेशन क्या होता है, इसमें बच्चों को एडमिशन देने के साथ साथ उनकी नीड का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या करेंगे, क्लास में आगे बैठाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड प्रोनाउंसिएशन करेंगे चीज़ों का, उसके बाद प्रोजेक्टर्स पर चीज़ें दिखाएंगे, बड़ी बड़ी सी जो प्रोजेक्टर्स होते हैं क्लासरूम में वो लगाएंगे कि भाई उसको देखकर कुछ समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको दिखने वाली चीज़ों को तो कुछ उसका उपयोग होना नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अलग प्रावधान रखेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप उसको ऑडियो वाली जो सीडीज़ होती हैं वो लगाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा उसको सुनकर चीज़ें समझ आए। ब्रेल स्क्रिप्ट जो ब्रेल लिपि होती है उसका यूज़ करेंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है कि इसमें कितने बिंदु होते हैं। तो इसमें कितने बिंदु होते हैं गाइज, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसीलिए क्योंकि ये मैं आपको हर बार जब भी मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कही है, मैं हमेशा ब्रेल स्क्रिप्ट में डॉट्स की बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा गया था कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें कितने डॉट्स होते हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वरना हम अपनी नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग आपने सारी जो उनकी नीड थी उनको फुलफिल किया। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको आपने दोनों तरीके से, भाई थोड़ा सा एनरिचमेंट प्रोग्राम जो गिफ्टेड बच्चों को दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी रखा, और थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी करा। क्योंकि अगर ऐसा रहा कि आप केवल डिसेबल्ड बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा, केवल गिफ्टेड बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि नॉर्मल बच्चों का जो परसेंटेज है पूरा ऑल ओवर देखा जाता है कि नॉर्मल लोग कितने होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज लोग कितने होते हैं बुद्धिमानी में, आईक्यू में, तो 68 पॉइंट समथिंग होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर व्यक्ति के नीड का ध्यान रखें। गिफ्टेड बच्चों के लिए आप एनरिचमेंट प्रोग्राम रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए आप कौन सा प्रोग्राम चलाएंगे, तो उनके लिए याद रखिएगा कौन सा प्रोग्राम रहेगा, एनरिचमेंट प्रोग्राम रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन पूछे किस तरीके से गए अभी तक प्रीवियस ईयर्स में समावेशी शिक्षा को लेकर। आज के लिए लास्ट है गाइज, कक्षा थर्ड मतलब तीसरे कक्षा के जो छात्र हैं उन्होंने 16 गुणा 25 16 इंटू 25 का जो गुणन है या जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से किया है। यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन कैसा किया है, कुछ इस प्रकार से किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ छात्रों ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है ये आपको बताना है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, रिपीटेटेड एडिशन और इनवर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ, वितरण सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्ति योग या फिर प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत। तो गाइस याद रखिएगा कौन सा किया है, साहचर्य सिद्धांत का इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पर उन बच्चों ने यूज किया जो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो गाइस आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे, थोड़े से इंपॉर्टेंट भी थे, और आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और जितने आपको समझ आया आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपने 10 में से आपके कितने नंबर आए वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपके जो आउट ऑफ 10 आपने कितने मार्क्स गेन किए मैथ्स पेडागोजी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।